हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 में गुरुत्वाकर्षण, जिसका नाम है इस चैप्टर का, इसमें हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसे जी से कहते हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे क्या क्या हो सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि गुरुत्वीय त्वरण का जो जी का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो आपका फॉर्मूला आया था वो जी बराबर आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया था, ये आया था। ठीक है, ये आपका जी जो है स्मॉल वाला, ये आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण किसका है? यहाँ पे जिसका भी द्रव्यमान हम ले रहे हैं, जिस वस्तु का द्रव्यमान, यानी ये वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वस्तु का द्रव्यमान है और ये वस्तु की क्या है, ये वस्तु की त्रिज्या है। ठीक है, तो जिस वस्तु का हम द्रव्यमान ले रहे हैं, जिस वस्तु की हम त्रिज्या ले रहे हैं, उसका ही हम गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे निकालते हैं। और ये आपका नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान आप लोगों को पता होना चाहिए 6.67 × 10⁻⁻11 एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये हमने पिछले क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था, उसी से संबंधित यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कैपिटल एम है वस्तु का द्रव्यमान है, कैपिटल आर जो है वस्तु की त्रिज्या है, और ये जो स्मॉल जी है ये उसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है जिसका यहाँ पे द्रव्यमान और त्रिज्या दी गई है। और जी आपका क्या है, यहाँ पे इस कैपिटल वाला आपका ये नियतांक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान, तो यहाँ पे जो वस्तु हमारी है वो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा हमारी एक वस्तु है। तो यहाँ पे जो एम है वो चंद्रमा के लिए यहाँ पे काम करेगा। तो एम बराबर जो आपका दिया है 7.35 × 10⁻22 केजी दिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो वस्तु आपकी है वो चंद्रमा है। ठीक है, उसका हमने द्रव्यमान ले लिया है और उसकी त्रिज्या भी दी गई। तो त्रिज्या का मतलब ये आपका आर भी दिया है, 1.7 × 10⁻6 मीटर, ये आपकी त्रिज्या भी दी गई है। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालें, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान दिया, चंद्रमा की त्रिज्या दी और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ये हमें जी बताना है। तो इसी फॉर्मूला में आप सभी को ये वैल्यू रख देना है। तो ये जी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 6.67 रखिए, × 10⁻11, और ये एम आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7.35 × 10⁻22, ये आप यहाँ पे रख लीजिए। और नीचे आपको आर का मान रखना है 1.7 × 10⁻6 रखना है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर की जो वैल्यू हमारे यहाँ पे 6.67, 7.35 दी गई, इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपका 49.245 आएगा। आप आसानी से इसको धीरे धीरे करा कर देख सकते हैं, मैंने आपका यहाँ पे डायरेक्टली करके आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 22 की पावर, जो 22 पावर हमारी यहाँ पे प्लस की हैं और ये पावर है माइनस की हैं, तो प्लस माइनस जो हमारी पावर होती है माइनस हो जाती हैं और ये हमारी बचेंगी 11 पावर बचेंगी। फिर यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 289 यानी 2.89 आएगा। और ये 10 की पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपकी 10 की पावर 12 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 11 और यहाँ से 11 कट जाएंगे तो एक 10 की पावर आपकी बचेगी। तो यहाँ पे देखिए 49.245 बचा हुआ है और नीचे 2.89 बचा हुआ है और गुणे ये में 10 बचा हुआ है। तो पॉइंट से आप पॉइंट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। एक अंक यहाँ पे ज़्यादा तो एक अंक यहाँ पे 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10 आएगा और ये 0 आएगा। 5 9 45, 4 बचेंगे, 5 8 40 हो जाएंगे, 2 बचेंगे और 5 चौको 20 और 5 9 45 आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 98 49 इतना आ जाएगा। और नीचे हम 20 से गुणा करा लेते हैं तो 0 पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे 2 9 18 हो जाएंगे, 2 8 16 17 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएंगे। तो 98 49/57 80 आया है। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जी का मान ये आ जाएगा। आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्टली, ये आपका 1.7 मीटर प्रति सेकंड के आसपास, जो इस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के आसपास आपका जी का मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ द्रव्यमान दिया होगा और उसकी त्रिज्या दी होगी, आपको गुरुत्वीय त्वरण निकालना होगा, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो दी गई त्रिज्या दी गई है, तो पृथ्वी की आपकी यह त्रिज्या दी गई है वो 6 × 10⁻6 मीटर, यहाँ पे आपकी पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है। फिर लिखा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो आपका पृथ्वी का दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो आपका दिया हुआ है वो स्मॉल जी से लिखते हैं, वो आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो पृथ्वी एक वस्तु है, उसकी बात हो रही है, तो उसका आपकी त्रिज्या यानी आर दिया गया, उसका गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी दिया गया है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी भी आपका यहाँ पे दिया गया है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये भी आपका दिया गया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया यानी कैपिटल एम आपका यहाँ पे पूछा गया। तो हमने आपको फॉर्मूला आपको बता रखा है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी × एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब हमें यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी है,
तो हम क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर जो है ये आपका जी के साइड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो कैपिटल जी है वो आपका अपॉन में आ जाएगा, और बराबर में आपका क्या बचेगा एम। तो आपको एम निकालना है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। इसी में हम यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जी लिखा है, तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 9.8 रखेंगे। आर हमारा कितना दिया हुआ है 6 × 10⁶, तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, स्क्वायर कर देंगे। और जो हमारा अपॉन में है आपका जी है कैपिटल वाला, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻11 दी, बराबर में आपका m है, तो हम m इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9.8 को ऐसे उतार लीजिए, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये पावर हमारी डबल हो जाती है जब भी हम स्क्वायर करेंगे। और नीचे हमारे यहाँ पे 6.6 और 10 की घात -11 दी है, तो ये पॉइंट से पॉइंट आप चाहें तो हटा सकते हैं, और इसको काटना चाहें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 × 3, 3 दूनी 6 काट सकते हैं। फिर 2 से काटिए तो 2 × 2, 2 × 2 आएगा, और ये 2 × 6 12 आएगा। आप आगे चाहें तो गुणा करा लीजिए, तो 6 × 8 = 48 आ जाएगा, और 6 × 9 = 54, 54 4 हमारे कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे, और बटे में कितना बचा है 11, और ये 10 की पावर -11 जो है ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की 12 पहले के ऊपर है तो ये जुड़ के कितनी हो जाएंगी 12 और 11 23 पावर हो जाएंगी। ठीक है, अब 11 को 588 से अगर आप भाग करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका 53 कुछ निकल के आ जाएगा। यहाँ चलिए मैं आपको यहाँ पे भाग करके दिखाई देता हूँ। तो 11 को अगर आप यहाँ पे 588 से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, तो 5 बार जाएगा तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा, और 3 बचेगा हम 8 उतार लेंगे, फिर ये 11 × 3 = 33 आ जाएगा, और 5 बचेगा 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगने के बाद हम फिर से इसको पढ़ेंगे तो 11 × 4 = 44, यानी 53.4 के आसपास आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो 53.45 करके ये आपका आ जाएगा, और पावर कितनी रहेंगी 10 की पावर 23 रहेंगी। आप चाहें तो एक अंक इधर खिसका सकते हैं, तो पॉइंट अगर कभी भी इधर लाना हो तो पावर आपकी प्लस में बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम 5.345 लिखना चाहें तो आपकी पावर जो होंगी वो 10 की पावर 24 हो जाएंगी। तो इतना केजी आपका यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एक ग्रह की जो द्रव्यमान तथा त्रिज्या है वो पृथ्वी की तुलना में क्या है, आधे हैं। तो हम यहाँ पे पहले 2 कंडीशन बना लेते हैं। यहाँ पे एक तो हमारा कोई ग्रह दिया हुआ है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या दी हुई पृथ्वी दी है, इनके बीच में हमें तुलना करनी। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या हम r मान लें और पृथ्वी का द्रव्यमान जो हम m मान लें, तो जो ग्रह का जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो पृथ्वी की तुलना में दोनों आधे हैं। अगर पृथ्वी की त्रिज्या r है तो इस ग्रह की त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2 हो जाएगी, क्योंकि आधी है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है तो इस ग्रह का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/2 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि ग्रह का जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो पृथ्वी की तुलना में आधे हैं। तब पूछा गया कि ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें, यानी इस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हमें g निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं g और कुछ भी m नाम दे देते हैं, क्योंकि ग्रह पर निकालें। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हमें पता है कितना होता है GE होता है। ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता भी कितना होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ये हमें डिराइव भी किया हुआ है, तो ये हमें पता है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g = 9.8 मीटर/सेकंड² दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। पृथ्वी की अगर त्रिज्या r है तो ग्रह की त्रिज्या r/2 होगी, क्योंकि ग्रह की त्रिज्या आधी है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान हमने m माना है तो ग्रह का द्रव्यमान m/2 हो जाएगा, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण GE = 9.8 दिया हुआ है, और हमें ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला पता था, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर पता था Gm/r² पता था। तो यहाँ पे अगर हम E बना दें तो ये हमारा पृथ्वी के लिए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हमारा, ये पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए हमने गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला लिख लिया GE बराबर, यहाँ पे सब में चाहे तो m बना सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। अब हम किसी ग्रह के लिए बात करें तो उसके लिए हमने Gm माना गुरुत्वीय त्वरण, और द्रव्यमान यहाँ पे ये तो G तो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, सबके लिए सेम रहेगा। अब ग्रह के लिए जो द्रव्यमान दिया कितना दिया m/2 दिया, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या रहेगा m/2 रहेगा, और बटे में r की जगह पे क्या रहेगा, r की जगह पे क्या रहेगा r/2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा वस्तु यानी जो कि हमारा ग्रह दिया हुआ है उसके लिए होगा। ध्यान रखना है, गुरुत्वीय त्वरण की जगह पे Gm रखा, G तो G ही रहेगा। M की जगह पे हमने वस्तु के लिए यानी ग्रह के लिए m/2 लिया है, R की जगह पे हमने r/2 रखा, क्योंकि हमें दिया गया कि ग्रह की त्रिज्या जो है r/2 है और द्रव्यमान जो है m/2 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले। तो ये Gm/2 रहेगा, और नीचे ये r का स्क्वायर करेंगे तो r² आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आएगा। ठीक है, अब ये चौथा पार्ट यानी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट जो होता है वो हमारा ऊपर जाता है। तो Gm के साथ हमारा ये 4 जाएगा, और ये दूसरा पार्ट जो होगा r के साथ आएगा, तो 2r² यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 के 2 यहाँ पे काटिए तो कितना बच के आ जाएगा Gm,
और साथ में आपका 2 बचेगा और अपॉन में आर स्क्वायर बच जाएगा। इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पे अगर जी एम बटे आर स्क्वायर कहीं पर भी है उसे हम जी ई यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी एम बटे आर स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए जी एम बराबर इस चीज़ को हम यहाँ पे जो हमारी इतनी चीज़ निकल के आ रही है इसको हम जी ई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा और गुणे में कितना है 2 है। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे जी एम निकालना है यानी ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण निकालना है उसके लिए जी ई यानी हमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण रखना पड़ेगा यानी 9.8 रखेंगे और गुणे में 2 है। इनका गुणा करा दीजिए तो 2 8 16 2 9 18 1 19 तो 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकल के आ जाएगा। अगर आप उसका द्रव्यमान और त्रिज्या आधी कर रहे हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा लगभग दोगुना आएगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।